फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारे प्यारे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी के ऊपर मैं बना रही हूँ। इस पूर्णिमा के बाद डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में क्या बदलाव हुआ है, ये आज हम देखेंगे। हमारी टॉप पर चल रही डिवाइन फेमिनिन अपने मेन उद्देश्य से जुड़ी होकर डिवाइन के साथ अलाइन होकर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग होकर आगे बढ़ी जा रही है। किसी भी भावना से विचलित ना होते हुए बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी के साथ वो आगे बढ़ती जा रही है। इसी टॉप की एनर्जी में उनके साथी की एनर्जी यानी उनके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी उनके साथ बैलेंस बनाते हुए उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अपने आप को पहले की तरह ना देखते हुए अब उन्होंने खुद को डिवाइन फेमिनिन की नज़र से देखना शुरू किया है। डिवाइन फेमिनिन की बातों को बारीकी से समझना उन्होंने शुरू किया है। बहुत ही आत्मीयता से, गहराई से अब वो इस कनेक्शन को देख पा रहे हैं और ये उनका खुद का अनुभव है। ये अब खुद वो महसूस कर रहे हैं। जो डिवाइन मस्कुलिन कभी भी डिवाइन फेमिनिन की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते थे या उन पर बिलीव करना उन्हें बहुत ही मुश्किल था, वही डिवाइन मस्कुलिन अब डिवाइन फेमिनिन की हर बात को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव इस पूर्णिमा के बाद डिवाइन मस्कुलिन पर हुआ है और ये एनर्जी सबसे ऊपर टॉप पर चल रही है। जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कई सालों से इस जर्नी में अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, उनको इस साल 2024 में अपने साथी से कई चीज़ों में रिस्पॉन्ड मिलना शुरू हो चुका है और बहुत से ट्विन कपल्स अभी एक साथ चल भी रहे हैं। कॉलिंग पर बातें हो रही है, मैसेजेस हो रहे हैं। जो शादी के लिए सीरियस थे परंतु उनकी कई कारणों से शादियाँ पेंडिंग में थी या बहुत से प्रॉब्लम्स उनको इस जर्नी में फेस करने पड़ रहे थे, वो सब ब्लॉक्स अब इस पूर्णिमा के बाद उनके रिमूव हो गए हैं और अपने साथी के साथ एक्सेप्टेंस में रहकर अब वो खुद को और इस कनेक्शन को भी जानने में उत्सुक है। डिवाइन को, यूनिवर्स को और अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड देते हुए ऐसे ही चलते रहिए। यूनिवर्स और आपके सभी एंजल्स हमेशा आपके साथ आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की, जो डिस्टेंस से गुजर रहे हैं, ये डिस्टेंस हर तरह के डिस्टेंस को शो कर रहा है, जो कि बहुत से डिवाइन कपल्स एक दूसरे से हजारों मीलों की दूरी पर है या पास होते हुए भी आत्मिक लेवल से दूरी बनाकर खुद ही बैठ गए हैं या किसी भी मनमुटाव को मन में संजो के रखे हुए हैं, जिससे उनको मिलने में या पास आने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन या आपकी डिवाइन फेमिनिन विदेश में हो, आउट ऑफ कंट्री से वो बिलोंग करते हो, तो उनके आने जाने के चीज़ों पर या मिलने की चीज़ों पर क्लियर बात ना होने से ये दोनों आपस में ही रूठ कर बैठे हो या फिर किसी ने आने की सोचा भी तो कोई ना कोई ऐसी समस्या बीच में आ रही है जिससे वो अपना आना ही स्थगित कर दे रहे हैं, या जो पास होकर भी, नज़दीक होकर भी मानो मीलों की दूरियों को या कोसों की दूरियों को महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास होकर भी आप उन्हें नहीं मिल पा रहे हो या देख भी नहीं पा रहे हो। एक ही शहर में होकर भी आपका उनसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। ऐसी समस्याओं से जूझने वाले कई डिवाइन कपल्स हैं, उनकी ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको थोड़ा खुद पर काम करना होगा, अपने आप को हील कीजिए, इसमें बहुत सी सुधारना हो जाएगी। अगर आपका कनेक्शन यूनिवर्स से या डिवाइन से डिस्कनेक्टेड हो रहा है, बार बार आप यूनिवर्स से अपना कनेक्शन प्रस्थापित करना चाहते हैं परंतु आप डिवाइन से और यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, तो आपको इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने एंजल्स को पुकारिए और इसमें अगर आपको बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल्स की तरफ से गाइडेंस और हीलिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है डिवाइन मस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की, दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। किसी भी रीज़न से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा या कोई भी छोटे मोटे मनमुटाव होकर सेपरेशन में जा पहुँचे हैं और ये दोनों भी सेम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अलग होकर भी किसी न किसी बहाने से चाहते हैं कि फिर से एक हो जाए, परंतु
वो दोनों भी अपनी अपनी चाहतों को अपने अपने दायरे में रखकर या छुपा कर रखकर ही एक दूसरे के आमने सामने आना जाना कर रहे हैं। मन में दोनों के असीम प्रेम होते हुए भी खुद को शो नहीं करना और घुट घुट कर अपने आप को ही तकलीफ देना, एक दूसरे पर नाराज रहना, अपसेट रहना, आंसू पीते रहना, ये दोनों की एनर्जी सेम है और समान तरीके से ही चल रही है। डिवाइन मस्कुलिन को लगता है कि हम खुद से सामने नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने जिद में और अहंकार में स्थित हो गए हैं। और डिवाइन फेमिनिन का सवाल ये है कि मैं खुद पूरी तरह से ओपन हो गई हूँ, खुली किताब की तरह मैं सामने हूँ, हर चीज़ों को फेस करने के लिए मैं राज़ी हूँ। इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए इतना समर्पण और इतना बिलीव करके, विश्वास करके भी अगर सामने वाला स्टैंड ना दे रहा हो तो मैं भी आगे से सामने नहीं आऊँगी। ऐसी एनर्जी में रहने वाले डिवाइन कपल्स की भी एनर्जी यहाँ पर इस पूर्णिमा के बाद उथल पुथल मचा रही है। तो ये सब दोनों एनर्जीज में बने हुए ब्लॉकेजेस ही है और इनको आसानी से हल भी किया जा सकता है। सब्र से, शांति से काम लीजिए। जब आप इतना सरेंडर है इस कनेक्शन के लिए तो थोड़ा और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप पर काम कीजिए, सब आपके फेवर में ही करेंगे डिवाइन, इस बात का हमेशा विश्वास रखिए। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है डिवाइन मस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की, कुछ इस तरह से चल रही है कि बाहर की चीज़ों पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। मनी का, जॉब का, बिजनेस का, कैरियर का, अपने घर बार, बीवी बच्चे या सोसाइटी, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन कोई भी हो सकता है। दोनों में से ये सब 3D की चीज़ों पर जो भी फोकस उन्होंने लगाया है उससे ये कनेक्शन और भी ज़्यादा लो डाउन होता जा रहा है, जो कि सबसे लास्ट की ये एनर्जी है। सोसाइटी क्या कहेगी, ये समाज के नियम के खिलाफ है, हमारी कास्ट अलग है, हमारा धर्म रिलीजियस अलग है, हमारी जात पात अलग है, हमारे एज में बहुत डिफरेंस है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, या वो मुझसे कम लेवल में है या मैं ज़्यादा लेवल में हूँ, हमारे बीवी बच्चे हैं या उसके बीवी बच्चे हैं, या हस्बैंड है, वाइफ है, मैं अनमैरिड हूँ या वो अनमैरिड है, या मैं मैरिड हूँ या वो मैरिड है। ऐसी वैसी जो कि बहुत सी 3D वर्ल्ड की चीज़ों की वजह से इन दोनों में जो शिकायतें चल रही है ये सबसे लास्ट की एनर्जी है, जिनको अभी खुद पर और भी ज़्यादा और गहरा काम करना होगा। चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अगर इन सब ब्लॉक में अटके रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको तो इस जर्नी में आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि आपका ऐसे अटका रहना यानी स्टक की एनर्जी में जाना होगा, जो कि ये स्टेज और भी ज़्यादा पेनफुल रहेगी। इसका एक्सपीरियंस आपको है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको खुद को ऊपर उठाना होगा और खुद पर फोकस करना होगा। किसी भी सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये कलेक्टिव एनर्जी थी, आप सभी की कलेक्टिव रीडिंग थी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप स्पिरिट वर्क के साथ जुड़ सकते हैं और अपना सेशन बुक कर सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।